नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, वाल्मीकि रामायण दशरथ जी का यज्ञ चल रहा है। मानस में तो एक लाइन में बस यज्ञ हो गया है, हैं? सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुला लिए और शुभ यज्ञ करा दिए। लेकिन देखिए यज्ञ का क्या विस्तार इसमें है। राम कथा जानना है तो वाल्मीकि रामायण ही पढ़नी होगी। वो आप लोग अब सुन रहे हैं और वाल्मीकि के शब्दों में सुन रहे हैं। मैं तो केवल वाचन कर रहा हूँ। विन्यस्त विधवत सर्वे शिल्पभी सुकृतदृढाः अष्टास्त्रयः सर्वः एव सलक्षण रूप समन्विता। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह से बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधिपूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। यूप माने हमने बताई दिया है स्तंभ। स्तंभ माने खम्भा। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी तथा जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। इष्टकाश्च यथान्यायम् कारिताश्च प्रमाणतः शीतो अग्नि ब्राह्मणस्तैस्त्र कुशले शिल्पकर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा एक संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सचिन्त्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलर्द्विजये गरुणे रुक्मपक्षो वह त्रिगुणो अष्टदशात्मकः। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई थी। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। चित्त माने चुनी हुई, प्रस्तार माने विस्तार। इसीलिए वह गरुणाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तास्तत्र पशवस्त तदुद्दिश्य दैवतम उर्गाः पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः। यहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। अब यज्ञ के में स्तूप माने खूंटा हो, अपने देहात वाले भाषा में समझ लीजिए। तो ये यूप क्यों बांधे इतना थे? क्योंकि हर यूपों में तरह तरह के पशु बांधे जाते थे। देवताओं के नाम से उन पशुओं को बांधा जाता था। अब इस पर बड़ी बहस होती है कि उन पशुओं को अंत में बलि दे दी जाती थी या फिर देवताओं के नाम से, जैसे आजकल गांव में पुजैया होती है तो पाड़ों का कान काट करके छोड़ दिया जाता है, वैसे छोड़ दिए जाते थे। इस पर बहुत बहस होती है। सामित्रे तु हयस्तत्र
तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवन्तनियुक्तं शास्त्र ततस्तदा सामित्र कर्म में यज्ञीय अश्व तथा कुर्म आदि जलचर जंतु जो वहाँ लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। जलचर माने कछुआ वगैरह, मगर वगैरह और मछलियाँ वगैरह, ये सब अलग अलग कूपों में बांधी जाती थी। पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तज्ञ राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे हुए थे, मतलब 300 खुंटे गाड़े गए थे। उसी खुंटा को यूप कहा गया है योगी की भाषा में। तो उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्व राज भी वहाँ बांधा गया था। वो जो घोड़ा छोड़ा जाता है, वो घूम के आता है, उसको भी बांधा गया था। अश्वमेध यज्ञ नाम ही है, मेष माने बलि देना। उस घोड़े की बलि दी जाती थी और फिर आगे की क्रिया बहुत विवादास्पद है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ। कौसल्या तम हयम तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्विषशारैनं त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौशल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा, प्रोक्षण माने वो जल और छिड़कना, सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतंत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन चेतसा अवशद्ध रजनीमेकां कौशल्या धर्म काम्यया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होताध्वर्युस्ततो तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवित्यार्थं वावातमपरां तथा। तत्पश्चात होता, अधर्यु और उद्गाता ने राजा की महिषी कौशल्या, वावाता तथा शुद्ध जाति स्त्री परिवृत्ति, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। पतस्तितृणस्तस्य वपामुद्धृत्यं नियतेन्द्रियः ऋत्विक परम संपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधिपूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। ये अश्वकंद, ये गीता प्रेस की टीका करने में बेईमानी है। सत्य तो यह है कि उस पशु को, घोड़े को बलि दे दी जाती थी और फिर उसको पका के सब लोग खाते थे। लेकिन ये इस तरह की बेईमानी टीका करने में गीता प्रेस वाले करते हैं। अश्वकंद क्या होता है? व्हाट इज अश्वकंद? धूमगंध पपायास्तु जिघ्नति अस्म नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निर्णुदन पापमात्मनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधिपूर्वक उसके गंध को सूंघा। उस घोड़े की चर्बी की जो आहुति दी जाती थी, उसको फिर सूंघा जाता था। उससे होता था कि सारे पाप का नाश हो गया।
गीता प्रेस वाले इस तरह के उलट पलट कर टीकाकारी करते रहते हैं। हयस्य हयानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नौ प्राशयन्ति विधिवत समस्ता खोडस ऋत्विजम। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उस अश्वमेध के, हम यहाँ आ गए अपने औकात में, उस अश्वमेध के अन्य अश्व बलि दी गई अश्व के यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। प्लक्ष शाखासु यज्ञानामन्येषा क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। त्रये अश्वमेध संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टो मम हस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं साख्यं मित्ररात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिता शास्त्रदर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम या अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस श्राद्ध को सवन को उक्त नाम दिया गया है और तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टोम आयुषि चैव मति रात्रौ च निर्मितौ अभिजित द्विवश्व जी चैव मातोर्यामो महाक्रतुः। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित, 6वां विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। प्राची होत्रे ददौ राजा दिशम स्वकुलवर्धन अध्वर्यवे प्रतीशिम तु ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज सौंप दिया। अध्वर्य को पश्चिम दिशा तथा ब्राह्मण को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गात्रे च तथोदीचिम दक्षिणेशा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूभीते पुरा। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसे ही दक्षिणा का विधान किया गया है। क्रतुम समाप्यम तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋतिज्ञभ्यो ही ददौ राजा धराम ताकुलवर्धन। इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके राजा अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋतुजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्ता प्रशिष्टो भूश्री मानिक्ष्वाकुनंदनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गदकिल्बिषम्। यूँ दान देकर इक्ष्वाकुनंदन श्रीमान महाराजा दशरथ ने के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, भवानेव मही कृतस्नामेको रक्षितुम् अर्हति न भूम्यां कार्यम अस्माकं नहीं शक्ता स पालने है। महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। इसमें हमें इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यम ही भूमिप निष्क्रियम
किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानीति। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रय यानी मूल्य ही दे दें। मणिरत्नम सुवर्णम व गावो यदा समुद्यतम तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम। नृपश्रेष्ठ, मणि रत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवं मुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेद पारगैः गवा सत्सहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृप 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे 4 रजत मुद्रा अर्पित की। ऋत्विजस्तु तथा सर्वे प्रददुः सहिता वसु ऋषशृंगाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते। तब उस समस्त ऋतुजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर सिंह ऋषशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रतिविभागम द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचर्मुदिता भृशम। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग संतुष्ट हुए हैं। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यम सुसमाहितः जाम्बूनदम कोटिसंख्यम ब्राह्मणेभ्यो ददौ तथा। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणम उत्तमम कस्मैचिद याचमानाय ददौ राघव नंदन। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवत द्विजेषु द्विजवत्सल प्रणामं करोतः तेषां हर्ष व्याकुलितेन्द्रियः। तत्पश्चात जब वह ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थीं। तस्या शिशो अथ विविधा ब्राह्मणे समुदाहिताः उदारस्य वीरस्य धरण्यां परितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थ भवे। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्यफल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो अब्रवीद सिंह राजा दशरथ तथा कुलस्य वर्धनम तततु कर्तुम अर्हसि सुव्रतः। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि सिंह से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथोति च स राजानुमावाच द्विजस्तमः भविष्यन्ति सुता राजस्तत्त्वारस्ते कुलोद्भवा। तब द्विजश्रेष्ठ ऋषि सिंह तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। स तस्य वाक्यम मधुरम निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्र जगाम हर्षम।
परमं महात्मा तमः ऋषिसिंहं पुनरुप्युवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महात्मा महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषिसिंह को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे चतुर्दश सर्ग समाप्त। 14वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 15वां सर्ग शुरू हो रहा है। ऋषि सिंह द्वारा दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ का आरंभ। अब पुत्रेष्ट यज्ञ अब होगा। देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना, यह इस अध्याय का विषय है। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदुत्तमं उत्तरम लब्धसंगस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपम अब्रवीत। महात्मा ऋषि सिंह बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हुए राजा से इस प्रकार बोले। इष्टि तेहम करिष्यामि पुत्र्यां पुत्र कारणात् अथर्व शिरसि प्रोक्तिर्मंत्रे सिद्धा विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। ततः प्राकमदिष्टं तां पुत्र्यां पुत्र कारणात् जुहावाग्रो च तेजस्वी मंत्र दृष्टिन कर्मण। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्ट नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिगृहार्थम वे समवेता यथा विधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि गण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्रित हुए। ता समेत्य यथा न्यायम तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवल्लोककर्तारं ब्राह्मणं वचनं ततः। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवंस्ततत्व प्रसादेन रावणो नाम राक्षस सर्वान् नो बाधते वीर्यान् शासितुं त न शक्नुमः। भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। तो या तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तता मानयन्तश्च त नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। प्रभो, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्देजयति लोकान् स्त्रीनुच्छित्तान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदशराजानं प्रदर्शयितुम् इच्छति। उसने तीनों लोकों के प्राणियों को नाको दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषि निरीक्षान सर्वगंधर्वान् ब्राह्मणानां सुरांस्तदा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता फिरता है।
नैनं सूर्यं प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुत चलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती, तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे अस्तब्ध सा हो जाता है, उसका कंपन नहीं होता। तन्महन्नो भयम तस्माद राक्षसाद घोर दर्शनात् वधार्थम तस्य भगवन्नुपायम कर्तुम अर्हसि। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवं मुक्त सुरे सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो अब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च राक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वाग्युक्ता तथेयुक्तं च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैं भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नाकीर्तयद्वज्ञानात् तदरक्षो मानुषांस्तदा तस्माद् स मानुषाद्वध्यो मृत्युर्नान्यो अस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्यों के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणां समुद्राहितं देवा महर्षयः सर्वे प्रहिष्टास्ते भवंस्तथा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतन्नस्मिन् तरे विष्णुरूपायुतो महाद्युतिः शंखचक्र गदापाणि पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारूह्य भास्करतो यदं यथा तप्तहाटकैयूरो बन्धमान्यः श्रोत्तमः ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो समाहितः। उस समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहाँ आ पहुँचे। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तम ब्रुवन् सुरा सर्वे समभिष्टूय सन्ताः त्वां नियोक्ष्याम्य हे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्यभार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भैया? राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतिर्विभो धर्मज्ञस्य वन्दान्यस्य महर्षिस्समतेजसः अस्य भार्यासु त्रिषु ह्रीशीकृत्युपमासु च विष्णुपुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णु समरे जहि रावणम्। प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी। उनके 3 रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान हैं। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा के उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए।
इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समरभूमि में मार डालिए। स ही देवानां स गंधर्वान् सिद्धांश ऋषत्तमान् राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋषयश्च ततस्तेन गंधर्वाप्सरस्तथा क्रीडन्तो नंदन वने रौद्रेण विनिपातिताः। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों का तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वधार्थम वयमायातास्तस्य वयमुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपके शरण में आए हैं। तुम गतिम परमादेव सर्वेषां न परन्तपः बधाय देव शत्रुणां नृणाम लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं सुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदशपुंगवः पितामह पुरोहस्तान् सर्वलोकान् नमस्कृतः अब्रवीत त्रिदशान् सर्वान् समतैतान् धर्म संहितान्। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रमो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्यम समिंत्रज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणां भयावहम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मनुष्य लोके पालयन पृथ्वीमिमाम्। देवतागण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्वा बरम देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिंतयामास जन्मभूमि तमात्मनः। देवताओं को ऐसा वर देने कर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। ततः पलाशाक्ष कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। इसके बाद कमल नयन श्रीहरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वा सरुद्रा सप्तरुघ्रा असतुर्भि दिव्य रूपाभिस्तुष्टुवर मधुसूदनम। तब देवता ऋषि गंधर्व रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुति के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तमन किया। तद अद्भुतम रावण मुग्र तेजसम प्रबुद्ध दर्पम त्रिदेश्वर दिशम विरावणम साधु तपस्वी कंटकम तपस्वी नाम उद्धरम तद भयावहम। वे कहने लगे, प्रभो रावण बड़ा उदंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए।
तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणम् उग्रं पौरुषं स्वर्लोकं वागच्छ गतज्वरश्चरं सुरेंद्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। उपेंद्र भगवान विष्णु का एक नाम उपेंद्र है, इंद्र के छोटे भाई, क्योंकि अदिति से इंद्र भी पैदा हुए थे और उसी अदिति से वामन भगवान भी पैदा हुए थे, वामनावतार। तो इंद्र के छोटे भाई होने के नाते भगवान विष्णु का एक नाम उपेंद्र भी है। तो उपेंद्र सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिससे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे पंचम दश सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।